नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज की अपनी चौथी क्लास रहने वाली है टॉप 10 प्रश्न यानी एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस पर आधारित पिछले पेपर को देखते हुए, यानी कुछ प्रश्न आपके इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन भी रहने वाला है, कुछ प्रश्न संभावित रहने वाला है। इसमें देखो दोस्तों, स्टैटिक जीके ले रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबसे प्रश्न आपको एक देखने को मिलेगा। यानी कि स्टैटिक जीके की बात करूं तो लगभग इंपोर्टेंट कोई बुक्स या फिर कोई त्योहार या फिर इंपोर्टेंट डेज, तो इनसे हर एक प्रश्न आपको यहां पर मिलने वाला है। डेली टॉप प्रश्न रहने वाले हैं 10 प्रश्न। इसको आप हर एक सीरीज को, यानी कि 4-5 क्लास जो भी आज चौथी हो रही है, इस प्रकार अपन लगभग 25 से 30 क्लास करने वाले हैं और अपना जीके बिल्कुल अच्छा करने वाले हैं। बिल्कुल 2023 को देखते हुए सबसे बेस्ट तैयारी अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें उनके साथ शेयर जरूर करें। और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। देखो कभी कभी सीधा स्थान दे देगा, कभी कभी आपको कोई सिटी दे देगा, तो यहां पर दे रखा कि भाई जहांगीर की कब्र से रिलेटेड कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर वैसे अपन शाहदरा कह सकते हैं। भाई जहांगीर की कब्र कहां पर है? शाहदरा। मकबरा कहां पर है? शाहदरा में। तो शाहदरा कहां पर है भाई? शाहदरा हो जाएगा आपका लाहौर में, ये आपको याद रखना है। बाबर का कहां पर है? काबुल में है। और हुमायूं का कहां पर है? दिल्ली में है। शाहजहां का कहां पर है? आगरा में। तो ये भी याद रखना। ये 27 नवंबर 2020 प्रथम पारी में पूछा गया प्रश्न है दिल्ली पुलिस का। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी दोस्तों प्रीवियस का क्वेश्चन है। पूछा है कि कौन सी रबी की एक फसल नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? चना, सरसों, कपास या जौ। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि भाई कपास है जो खरीफ की फसल है। कपास को खरीफ यानी कि बाजरा के साथ बोया जाता है। एक दोस्तों पूछा गया मूंगफली, ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो याद रखना ये भी आपकी खरीफ की फसल है। याद रखना खरीफ की फसल है मूंगफली भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखो। अगला इंपोर्टेंट पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। यह भी दोस्तों प्रीवियस का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। पूछा क्या है? द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है द शैडो लाइन्स। तो इसके जो लेखक कौन हो जाएंगे भाई? देखो जो भी पुस्तकें हैं 10-20 एक बार एक पेज पर लिख लो और उन्हें डेली सुबह उठकर एक बार रिवीज करते रहो तो आराम से याद हो जाएगा। तो द शैडो लाइन्स के भाई लेखक कौन है? याद रखना अमिताभ घोष हो जाएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला देखो, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? वैसे ये मैंने कम्युनिटी में भी प्रश्न दिया, लगभग सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया इसका। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? तो ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, वैसे कहीं आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो पेट्रोलॉजी है इसका सही उत्तर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न। अगला दोस्तों प्रश्न यहां पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? कौन है भाई जो भारत की सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? प्रिया जिंगन, मिताली मधुमिता, पुनीता अरोड़ा और माधुरी कोनिटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका पुनीता अरोड़ा है जो भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। इंपोर्टेंट प्रश्न है दिल्ली पुलिस का, आप 2020 के पेपर में यह मिल जाएगा प्रश्न। पुनीता अरोड़ा है जो भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या है भाई? बराबर की गुफाएं। आज तक आपने प्रश्न देखा होगा, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। लेकिन अब है बराबर की गुफा किस राज्य में है? और दिल्ली पुलिस का 2020 का पूछा गया प्रश्न है। अब दोस्तों इसका उत्तर देखने से पहले मैं बता देता हूं आपको, अजंता और एलोरा की गुफाएं भाई कहां पर है? मुंबई में है, याद रखना। सॉरी, महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और एलिफेंटा और कनेरी की गुफाएं भाई कहां पर हो जाएगी? मुंबई महाराष्ट्र में।
इन्हें 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, यह भी याद रखना। बराबर की गुफाएं आपके बिहार राज्य में है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला पूछा है भाई नाहरगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? नाहरगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात? तो आप सब जानते हो भाई राजस्थान के जयपुर जिले में है नाहरगढ़ का किला। याद रखना, कोई भी दुर्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भाई किस राज्य में है? तो अपन बोल सकते हैं भाई राजस्थान में। ज्यादातर राजस्थान के ही दुर्ग आपको देखने को मिलेंगे, तो ये एक दुर्ग वाला प्रश्न भी ये पिछले पेपर का पूछा गया प्रश्न है। अगला है भाई वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये अपन बोल सकते हैं लॉजी वाला है। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन भाई देखो वृक्षों एवं झाड़ियों से क्या बनते हैं भाई? लकड़ी से डंडा बनता है, तो अपन बोल सकते हैं डेंडोलॉजी। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंडोलॉजी कहलाता है। पीसी कल्चर भाई मछली उत्पादन से रिलेटेड है, मछली उत्पादन से। हेर्पेटोलॉजी भाई जो है सर्प अध्ययन से रिलेटेड है, ये सर्प अध्ययन की शाखा है। पोमोलॉजी भाई फलों का अध्ययन, क्या भाई? फलों का उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखो इंपोर्टेंट दिवस से प्रश्न पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यह पूछा है। तो विश्व श्रमिक दिवस पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, 22 मार्च को, 7 अप्रैल को या फिर 1 मई को? तो दोस्तों इसका तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं 22 मार्च की, तो विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस। और 7 अप्रैल को हो जाएगा मेरा जन्म दिवस, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 8 मई को हो जाएगा भाई विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। चारों दिवस इंपोर्टेंट, याद रखना। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये चारों इंपोर्टेंट दिवस है, याद रखना और रट लेना इसको। ये टोटली आज के 10 प्रश्न थे, इंपोर्टेंट थे। इन्हीं में से आपको एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस में देखने को प्रश्न मिलेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली क्लास कल मिलेगी आपको, क्लास नंबर 5। आज थी आपकी चौथी क्लास, तो अपने जो भी दोस्त है दिल्ली पुलिस की तैयारी उनके साथ शेयर कर देना। और यदि हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाना, अपनी क्लास को अच्छा लगेगा। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट होगी वहां पर मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।